बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 10। गियासुद्दीन तुगलक शब रोज़ निज़ाम हुकूमत में मौजूद बुराइयों और ख़राबियों को दूर करके मुल्की नज़्म व नस्क को असर नो दुरुस्त करने की तगदों में मसरूफ़ था। उसने उन तमाम अफराद से जिन्हें खुसरो खान ने बड़ी बड़ी रकमें इनाम में दी थी दबाव डालकर तमाम की तमाम वापस ले ली और उनका अक्सर हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी के पसमानदगान को वज़ाइफ की सूरत में अता किया। अमूर सल्तनत में भी वो खिलजी के उमरा से मशवरा लेना ज़रूरी समझता था। उसने कोशिश की कि सारी रियाया बरसरे रोजगार रहे ताकि चोरी और डाके की वारदातें ना हो। उसने मोहताजों की मदद के लिए एक अलहदा महकमा खोला। उसकी जज्बा खलूस ने यहाँ तक असर किया कि उसके अहद में चोरों और डाकुओं ने अपने हथियार फरोख्त करके काश्तकारी का पेशा इख्तियार कर लिया था। चुनाचे रास्ते और शाहराएं बिल्कुल महफूज हो गई थी और ताजिर मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक बिला खौफो खतर सफर करते थे। सुल्तान खुद चूंकि एक आजमूदा कार जर्नैल था, इसलिए वो फौज की अहमियत और ज़रूरत से खूब वाकिफ था। उसने फौज की हालत दुरुस्त रखने के लिए घोड़ों को दागने, सवारों के हुलिये के इंदिराज और असलहे की जांच पड़ताल के कायदे का सख्ती से निफाज किया। रिश्वत को कम करने के लिए उसने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी और शराय माल गुजारी में भी तखफीफ कर दी और आधे हिस्से की बजाय चौथाई शर्रा मुकर्रर कर दी। गियासुद्दीन तुगलक एक रहमदिल, एतदाल पसंद और खुदा तरस मुसलमान था। उसकी अक्ल व फिरासत की तारीफ अमीर खुसरो ने यूं की है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करता था जो अक्ल व फिरासत से खाली हो। वो ताज के नीचे सैकड़ों उलमा का दिमाग रखता था। गियासुद्दीन तुगलक इल्म व हुनर का भी कदरदान और सरपरस्त था। बहुत से उलमा और शोरा उसके दरबार की जीनत थे। हजरत अमीर खुसरो भी दरबारी शायर थे। उन्हें 1000 तन के माहाना वजीफा मिलता था। निज़ाम अदलिया और पुलिस में भी इस्लाहात नाफिज की गई। डाक के निज़ाम को दोबारा बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। जगह जगह डाक चौकियां कायम की। घुड़सवार और पैदल हरकारे डाक की तरसील के फ़राइज़ अंजाम देते थे। खुसरो शाह ने अपने बही ख्वाहों को इनाम व इकराम के तौर पर जो जागीरें अता की थी, सुल्तान तुगलक ने वो सब वापस ले ली। इसके अलावा एक आम ऐलान भी किया गया था कि अगर मलिक काफूर या खुसरो खान ने किसी के साथ ज्यादती की है तो वह खुद दरबार में हाजिर होकर दावा दायर कर सकता है। इस ऐलान के बाद दरबार में सुबह से शाम तक अक्सर ऐसे छोटे जागीरदारों, नवाबों और जमींदारों का तांता बंधा रहता जिनके साथ ज्यादती हुई थी। दावे की तस्दीक और तहकीक के बाद उनके दावे को तस्लीम करते हुए जमीन जागीर की वापसी का हुक्म दे दिया जाता। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और फिर रफ्ता रफ्ता कमी आने लगी। उस सुबह जब गियासुद्दीन तुगलक दरबार में मौजूद था तो दोपहर तक एक भी इस तरह का मुकदमा दायर न हुआ था। आज तो कोई भी दावेदार हाजिर नहीं हुआ। गियासुद्दीन तुगलक ने हैरत भरी मुसरत से मलिक इस्माइल की तरफ देखा। सुल्तान मुअज्जम, ऐसा लगता है सब हकदारों को उनका हक मिल चुका है, इसलिए आज कोई दावेदार फरियादी बनकर हाजिर नहीं हुआ। यह बात बाइस इत्मीनान व मुसरत है। तुगलक ने मुतमईन अंदाज में गहरा सांस लेते हुए कहा, इसके बावजूद हम चाहेंगे कि दरबार के अंदर और बाहर मालूम किया जाए कि कोई दावेदार मौजूद तो नहीं है। जी, अभी 2 खवातीन दरबार में हाजिर हुई हैं। एक खादिम ने आगे बढ़कर मलिक इस्माइल के गोश गुजार किया। वो जागीर के सिलसिले में सुल्तान की खिदमत में अर्ज़े दाश्त पेश करना चाहती हैं, उन्हें पेश किया जाए। सुल्तान तुगलक ने बिला तरद्दुद हुक्म सादिर किया और अगले ही लम्हे 2 खवातीन आगे पीछे चलती दरबार में हाजिर हुई। एक उम्र रसीदा और बेपर्दा औरत थी जो चाल ढाल और अंदाजो अतवार से खादिमा लगती थी, जबकि आगे वाली मुनासिब कदो काट की एक शरीरे जिस्म की खातून थी जिसने स्याह चादर में खुद को सर से पांव तक छुपा रखा था। चादर का एक कोना चेहरे पर इस अंदाज से गिराया गया था कि पूरा चेहरा छुप गया था। सिर्फ लरजते लब और थोड़ी का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। वो सहमे हुए अंदाज में मगर बावकार तरीके से चलती खादिमा के साथ सुल्तान के ऐन मुकाबिल आ ठहरी थी। दावा पेश किया जाए। सुल्तान के इशारे पर एक खादिम ने आगे बढ़कर आगे वाली खातून से कहा, दावा नहीं, मैं तो एक गुजारिश लेकर हाजिर हुई हूँ। खातून की धीमी और सुरीली आवाज उभरी, सुल्तान मुअज्जम, अज़राह करम व इनायत मेरी दरख्वास्त कबूल कर ले तो मैं ताहयात उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम कौन हो और तुम्हारी दरख्वास्त क्या है? खातून के बावकार और सादा लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने सुल्तान को खुद उसे मुखातिब करने पर मजबूर कर दिया था। मैं मरहूम मलिक नुसरत खान की बेटी ज़रनिगार बानो और ये मेरी अन्ना खुजस्ता बीबी है। लड़की ने अपना तारुफ करवाया। उसकी आवाज इस कदर धीमी थी कि सुल्तान तुगलक भी बामुश्किल सुन सका था, लेकिन उसके दाएं जानिब खड़ा उसका वली अहद ये तारुफ सुनकर चौंक उठा था। उसने बेसाख्ता पलटकर ज़रनिगार की तरफ देखा और स्याह चादर के हल्के से झांकते उसके शंगरफी लब,
और संदली थोड़ी पर नजर पड़ते ही उसने घबरा कर अपनी निगाह झुका ली थी। और मेरी दरख्वास्त यह है कि बाबा जान के इंतकाल के बाद मलिक काफूर ने औलाद नरीना ना होने के बाइस उनकी तमाम जागीर जब्त कर ली थी। सिर्फ वो हवेली जिसमें कि मैं रिहाइश पजीर हूँ एक मखसूस अरसे के लिए इनायत की थी, मगर मैं चाहती हूँ कि यह हवेली मुस्तकिल तौर पर उम्र भर के लिए मुझे अता कर दी जाए और इतना वजीफा अता किया जाए जिससे गुजर बसर की फिक्र से मुझे निजात मिल सके। मलिक नुसरत खान गयासुद्दीन तुगलक के दोस्तों में से था। वो एक बहादुर और हक गो इंसान था। उसकी इकलौती बेटी को वो आज अपने दरबार में फरियादी की सूरत देखकर अफसुर्दा हुआ था। उसे खामोश देखकर जरनिगार समझी कि शायद वो अपनी बात वाज़े तौर पर बयान नहीं कर सकी। तभी उसने खुजस्ता बीबी को इशारा किया तो खुजस्ता बीबी आगे बढ़कर मुअद्दबाना अंदाज में गोया हुई। सुल्तान मुअज्जम, मलिक काफूर ने कुछ मेहरबान उमरा की सिफारिश पर यह हवेली नन्ही बेगम की शादी होने तक उनकी तहवील में दी थी, मगर क्योंकि नन्ही बेगम शादी का इरादा नहीं रखती इसलिए उनकी गुजारिश है कि यह हवेली उनकी जिंदगी तक उनकी तहवील में दे दी जाए। खुजस्ता बीबी ने भी धीमी आवाज और सरगोशी भरे लहजे में बात की थी, मगर क्योंकि जोना खान उन दोनों और सुल्तान के दरमियानी जगह पर इस्तादा था इसलिए सुल्तान तक पहुंचने वाली हर बात पहले उसकी समात से गुजरती थी। सो ये बात सुनकर उसका झुका सर कुछ और झुक गया था और यकायक एक गुस्से भरा एहसास उसके दिल में बेदार हुआ। आखिर वो शादी करके अपनी दुनिया अपना घर बसा क्यों नहीं लेती? मैंने उसे कोई इजहार या कोई दावा कोई वादा कब किया है? फिर वो एक तरफा फैसले की सलीब पर लटक कर मुझे मेरी नजरों में मुजरिम बनाने के लिए आखिर क्यों कोशा है? क्यों वो मेरे ऊंचे आदर्श आला तरीन तखय्युलात की राह में सद्दे राह बन जाना चाहती है? लहजा भर को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दिल में ख्याल आया कि वो बांदी से सवाल करे कि आखिर उसकी मालिका शादी का इरादा क्यों नहीं रखती, मगर भरे दरबार में एक कंवारी लड़की से ये सवाल करना कुछ नामुनासिब सा लगा। इसलिए उसने सर झुकाकर साथ खड़े वजीर दरदा खान को इशारा किया और उसके इशारे पर दाएं जानी मौजूद मुहर्रिर ने चंद ही लम्हों में सुल्तान के हुक्म को दस्तावेज की शक्ल में उसके हजूर पेश कर दिया। इस दस्तावेज में ताहयात हवेली की मिल्कियत और वजीफे की तफसीलात दर्ज है। दरदा खान ने आगे बढ़कर दस्तावेज खादमा के हाथ में थमाते हुए कहा, और इसके अलावा भी कभी कोई खिदमत दरकार हो तो साहबजादी से गुजारिश है कि खुद दरबार में हाजिर होने की बजाय आइंदा किसी खादिम या खादमा को भेज दे। सुल्तान मुअज्जम उम्र खिजर पाए। खुजस्ता बीबी ने दामन फैलाकर दुआ दी। यह हकीर नाचीज भी उम्र भर सुल्तान मोहतरम और उनकी औलाद के लिए दुआ गो रहेगी। अब के जरनिगार की आवाज शायद इतनी ऊंची थी कि जोना खान के पहलू में खड़े 13 साला फेरोज खान के कानों तक भी पहुंच गई। उसने चौंकते हुए पलटकर जरनिगार की तरफ देखा और स्याह चादर की ओट से झांकते उसके लरसते लब और सभी थोड़ी फौरन ही पहचान ली। उसने नीचे निगाह से जोना खान की तरफ देखा जो कुछ मुस्तरिब और उलझा हुआ सा दिखाई दे रहा था और उसकी कुशादा पेशानी पर पड़े बल उसकी अंदरूनी खफगी का गम्माज थे। जरनिगार ने तो भाई जोना खान के बारे में कुछ नहीं कहा था, उनका नाम भी नहीं लिया था, हत्ता कि उनकी तरफ देखा भी नहीं था। फिर भला वो क्यों कर खफा और नाखुश दिखाई देते हैं? फेरोज ने हैरानी से सोचा, सुबह से शाम तक कितने ही फरियादी आते हैं, आज अगर वो आ गई तो भला हरज ही क्या है? फिर भाईजान इस कदर मुस्तरिब क्यों नजर आ रहे हैं? उस वक्त वो ये बात समझने से कासिर था कि जरनिगार की वेरान और तन्हा जिंदगी ना जाने क्यों जोना खान के अंदर मौजूद किसी जुर्म का एक बेनाम सा एहसास जगा रही थी और वो नाकर्दा गुनाह के बोझ तले दबता हुआ महसूस कर रहा था और अपनी उस कैफियत पर उसे गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी और जरनिगार पर भी। जरनिगार ने झुककर पहले सुल्तान तुगलक को और फिर बिल्कुल ही अचानक जरा सा तिरछा होकर वली अहद सल्तनत जोना खान की खिदमत में कोर्निश पेश किया था और बिना पीठ मोड़े मुअद्दबाना तरीके से वापस चल दी थी। खुजस्ता बीबी उसके हमरा थी। गयासुद्दीन तुगलक को बरसरे इक्तदार आए कमोबेश 1 साल हो चुका था। मुल्क के हालात पूरी तरह काबू में आ चुके थे। हर तरफ अमनो अमान था। रियाया खुश और मुतमईन होकर पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी। कुछ बदअमाल और बदतीनत लोग ऐसे भी थे जो गलत रविश के आदी थे, मगर तजर्बेकार सुल्तान के सामने उनकी एक ना चलती थी। उनमें शेख ज़ादा दमिश्की और उबैद शायर के नाम सरे फहरिस्त थे। ये दोनों जोना खान के मुसाहिबीन में शामिल थे और मौका मिलते ही किसी न किसी तरीके से उसके कान भरने लगते थे। उस शाम वो दोनों जोना खान की नशिस्तगाह में मौजूद थे, जबकि जोना खान अभी दरबार से नहीं लौटा था। वो अपने बूढ़े बाप की मदद के लिए हर पल हर लम्हा कदम ब कदम हाजिर रहता था और बड़े बड़े पेचीदा उकदे चुटकियों में अपनी ज़हानत और लियाकत के बायस हल कर देता था। तमाम दरबारी उसकी ज़हानत और तदब्बुर से बेहद मुतासिर थे और उसकी बहुत इज्जत करते और उससे बेहद मोहब्बत से पेश आते थे। वो तमाम दरबारियों की आंख का तारा था। जोना खान दरबार के बर्खास्त होने के बाद अपने रिहायशी हिस्से की तरफ रवाना हो गया था।
वली अहद होने के नाते एक पूरा गोशा उसके लिए वक्फ था, जहां उसने एक कुतब खाना भी बनाया था और ज्यादा वक्त वो पढ़ने, पढ़ाने और गौर व फिक्र में सर्फ करता था। वो अपनी नशिस्तगाह में दाखिल हुआ तो उसके दोनों पसंदीदा और मुंह चढ़े मुसाहिब शेखजादा दमिश्की और उबैद शायर उसे देखते ही ताजीमन खड़े हो गए। शहजादा आलम की उम्र बहुत बड़ी है, अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। उसे देखते ही उबैद शायर खुशामदाना लहजे में गोया हुआ, कुछ हम भी तो सुने। जोना खान ने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। हम लोग सोच रहे थे सुल्तान मुअज्जम बुढ़ापे के बाइस खास से मुस्तरिब और थकन का शिकार दिखाई देते हैं। क्या मतलब? जोना खान ने हैरानी से सवाल किया। यही कि क्या ये बेहतर ना होगा कि अगर सुल्तान मुअज्जम तख्तो ताज वली अहद के हवाले करके खुद आराम फरमाए और याद अल्लाह में मशगूल हो जाए? क्या बकते हो? जोना खान ने डपट कर कहा। अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी दे, तख्तो ताज उन्हीं को ज़ेबा है। जी बिल्कुल, उबैद शायर छटपटा कर बोला। हम तो दरबारियों की बात कर रहे थे, सब आपको बेहद पसंद करते हैं। अब उनमें से अक्सर ये सोचने पर मजबूर है कि सुल्तान चुनते वक्त उन्होंने आपका इंतखाब क्यों ना किया। आखिर बाबा जान में किसी को क्या नक्श दिखाई देता है? जोना खान ने हैरत और कदरे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया। नहीं, खाकम बदहन, सुल्तान गरामी में कोई नक्श क्यों होने लगा? शेखजादा जल्दी से बोला। वो तो आपकी अहलियत और काबिलियत को देखते हुए ऐसा सोचने लगे हैं, और वैसे भी आप वली अहद हैं। कल को ये तख्तो ताज आपके पास ही होगा। जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मगर बाबा जान की मौजूदगी में इस तरह की बातें इंतहाई लग़्व और नामुनासिब हैं। वो दोनों शर्मसारी से सर झुकाकर बैठ गए। शेखजादा दमिश्की और उबैद शायर जैसे कुछ और लोग सुल्तान और सुल्तानजादे के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके इंतशार फैलाना चाहते थे, और उनका ख्याल था कि बूढ़े सुल्तान के मुकाबले में तो जवान वली अहद को अपने अंदाज से चलाना यकीनन आसान साबित होगा। अब सब उन्हीं खतूत पर काम कर रहे थे कि किसी तरह जोना खान को वक्त से पहले तख्तो ताज हासिल करने की आरजू में मुब्तला कर सके। लेकिन जोना खान एक फर्मा बरदार, नेक सीरत और वालदैन से मोहब्बत करने वाला बेटा था, और हर पल अपने वालदैन की खुशी और इत्मीनान के बारे में फिक्रमंद रहता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने अपनी माँ मखदूमा जहां को खड़े देखकर हैरानी से बोला, अम्मी जान, आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक जरूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा। आपने जहमत क्यों की? काम था तो मुझे बुला लिया होता। जोना खान सादत मंदी से बोला। आइए तशरीफ रखिए। मखदूमा जहां सामने धरी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। जोना खान, तुम्हारे बाबा जान के चचीरे भाई की बेटी जरमीना खानम का रिश्ता आया है। अगर तुम्हें शादी से इनकार है तो फिर मैं तुम्हारे छोटे भाई बहराम खान के बारे में सोचूं। मखदूमा जहां ने बगैर किसी तमहीद के असल मसले की तरफ आते हुए कहा, मैं अब अपने घर में बहू देखना चाहती हूँ। ये तो बेहद खुशी की बात है अम्मी जान। जोना खान मसरूर लहजे में बोला। आप शौक से बहराम खान और नासिर खान की शादियां करें। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो आप देख रही हैं कि बाबा जान किस कदर मसरूफ हैं। मैं उनकी मदद के लिए हमा वक्त मुस्तैद और तैयार रहना चाहता हूं। मखदूमा ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से उठ खड़ी हुई और अगले ही महीने बहराम खान की शादी का फैसला कर लिया। उस शाम जोना खान अपने उस्ताद अहमद खवेश गाजी की खिदमत में हाजिर था। अहमद खवेश गाजी दानिशमंद और खुश तबे शायर थे। शेर व शायरी के सिलसिले में हमेशा उन्होंने जोना खान की रहनुमाई की थी। वो उनकी दिल से इज्जत करता और एहतराम व ताजीम देता था। उस्ताद और शागिर्द दोनों आमने सामने बैठे शेर व अदब के हवाले से गुफ्तो शनीद में मसरूफ थे। तभी उस्ताद मोहतरम ने अपने सामने धरे बेशुमार कागजों के पलंदे से एक कागज उठाते हुए कहा, अगर तुम शायरी के हवाले से बात करते हो तो मेरा ख्याल है कि ये वस्फ खवातीन में भी बदरजा यातम मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें ये रेख्ता सुनाता हूँ। अहमद खवेश गाजी ने कागज जोना खान के सामने लहराकर अपने सामने रखते हुए कहा, ये रेख्ता इस्लाह के लिए मेरे पास भेजी गई है। शायरा का नाम जरनिगार बानो बिनते नुसरत खान है और तन्हा तखल्लुस करती है। शायरा के नाम पर जोना खान चौंक कर सीधा हो बैठा। वो चाहता था कि अहमद खवेश को वो रेख्ता सुनाने से रोक दे। वो उस अजनबी अनजान लड़की का जिक्र तो क्या, नाम भी सुनना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से बिला वजह ही वो जहनी इंतशार का शिकार हो जाता था। लेकिन जाहिर है वो उस्ताद मोहतरम को रोक ना सकता था, इसलिए सर झुकाकर हमतन गोश हो गया। जरनिगार बानो तन्हा कहती है, उस्ताद मोहतरम ने रेख्ता पढ़ना शुरू की। निहायत मुरस्सा फारसी में रेख्ता तहरीर थी। वो मेरी आंखों में है, होंठों पर है, सांसों में है, धड़कनों में है, जिस्म के अतवार में है, रूह के हर तार में है, मगर क्या करूं तन्हा, वो मेरी तकदीर में नहीं है। किस कदर उम्दा ख्याल और लफ्जों का किस कदर बरमहल और बरमौका इंतखाब इस्तेमाल है। भला इसमें इस्लाह की कहां गुंजाइश है। अहमद खवेश का जरनिगार की शायरी पर तबसरा सुनकर जोना खान का दिल जल कर रह गया था। अगर उस्ताद मोहतरम गुस्ताखी पर महमूल ना करें तो मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ जरूर,
बूढ़े उस्ताद ने फराख दिलाना अंदाज में इजाजत दी। मुझे तो ये पूरी की पूरी रेख्ता ही बेमहल और अहमकाना लगती है। जिस चीज के बारे में पहले से इल्म हो कि वो हमारे इख्तियार और तकदीर में नहीं है, उसे आंखों और धड़कनों में बसाने की जरूरत ही क्या है। तो मोहब्बत के इस पुल से रात से अभी शायद गुजरे नहीं हो शाहजादे। बूढ़ा उस्ताद नौजवान शागिर्द का चटकता हुआ तबसरा सुनकर रसान भरे अंदाज में मुस्कुराया। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। दिल पर किसका इख्तियार है। यह आग लगाने से नहीं लगती, अज खुद रोशन हो जाती है और फिर बुझाने की लाख कोशिश करो, बुझाए नहीं बनती। उस्ताद मोहतरम, क्या इंसानी जिंदगी इतनी बेकीमत और अर्जा है कि इसे इश्क व मोहब्बत के फजूल और लाहासिल खेल में मुब्तला होकर जाया कर दिया जाए? दिलो दिमाग को इस तरफ रागिब करके उनकी सलाहियतों को जंग आलूद कर दिया जाए। जिंदगी में और बहुत से जरूरी काम है, ना कि इश्क व मोहब्बत के बेसूद तमाशे में शामिल होकर खुदा की दी हुई सलाहियतों को यूं जाया कर दिया जाए। बूढ़ा शायर कई लम्हों तक नौजवान शाहजादे को हैरत से तकता रहा और फिर धीमे लहजे में गोया हुआ। शाहजादे, मोहब्बत से मुनकर दिल उस तरह की सख्त पथरीली चट्टान जैसा होता है जिस पर एहसास का कोई फूल नहीं खिलता, जिसमें नरमी और लताफत की कोंपले नहीं फूटती। ऐसा सर्द और जज्बात से आरी दिल अगर वली अहद सल्तनत का हो तो वो आगे चलकर सख्त गिर और इंतहा पसंद सुल्तान साबित हो सकता है। अपनी बात के आखिर के चंद जुमले बूढ़ा उस्ताद महज सोच कर रह गया था, जबान पर लाने की जुर्रत ना कर सका था। बला की गर्मी थी और गजब का हब्स था। आसमान तप कर तांबा हो गया था। लू के झक्कड़ चलते तो दरो दीवार चिंगारियों की तरह तपने लगते। ऐसे गर्म और दहकते मौसम में एक लश्कर जरार रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। लश्कर का सिपह सलार शाहजादा जोना खान माँ बहन और दीगर खवातीन से रुखसत लेने गया हुआ था, जबकि फेरोज खान अपनी माँ बीबी कदबानों से रुखसत लेकर डेवड़ी में पहुंच चुका था और भाई की वापसी का इंतजार कर रहा था। तभी बूढ़ी अन्ना खुजस्ता बीबी तेजी से सीढ़ियां चढ़ती दहलीज में दाखिल हुई थी। जोना खान के बगैर फेरोज को अकेले खड़े देखकर लम्हा भर को खुजस्ता बीबी ने कुछ सोचा था, फिर आहिस्तगी से उसकी जानिब बढ़ आई और बोली, शहजादे आलम, ये इमाम जामिन वली अहद सुल्तान के लिए है। इसे आप उनके बाजू में अगर बांध देंगे तो किसी बेकरार दिल को सुकून मिल जाएगा। उन फुआने शबाब की वादी में कदम रखते फेरोज खान ने गौर से बूढ़ी अन्ना की तरफ देखा। अब वो उस खेल के मानी और मतलब खूब अच्छी तरह समझने के काबिल हो गया था। उसे जोना खान से बेपनाह मोहब्बत थी। उसी वजह से उसे जरनिगार से भी एक अनदेखा सा ताल्लुक महसूस होने लगा था, क्योंकि वो उसकी वारफ्तगी और दीवानगी को अब अच्छी तरह महसूस करने लगा था। कभी कभी उसे अपने चहीते भाई जोना खान की बेनयाजी और तगाफुल पर बुरी तरह गुस्सा आता था, मगर वो कुछ ना कर सकता था। वो तो जबान पर उसका नाम और जिक्र भी नहीं ला सकता था, क्योंकि उस बात का उसने जोना खान से वादा किया था। सो आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर उसने इमाम जामिन थाम लिया। उनकी दुआ है कि शहजादा आलम बखैर आफियत और कामयाबी के साथ वापस लौटे। खुजस्ता बीबी ने इमाम जामिन के साथ दुआया पैगाम भी दिया और वापसी के लिए पलट गई। जोना खान जनान खाने से निकलकर बाप से रुखसत लेने ईवान खास की तरफ रवाना हो गया, जबकि जरनिगार का भेजा हुआ इमाम जामिन फेरोज खान के लिबास की जेब में पड़ा अपने मतलूब के बाजू का मुंतजिर था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की नसीहतें, दुआएं और मोहब्बतें लेकर जोना खान रुखसत हुआ और लश्कर वारंगल की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान तुगलक ने अंदरूनी अमन व अमान कायम करने के बाद सल्तनत को वसी करने के ख्याल से सबसे पहले दक्कन की तरफ तवज्जो की थी। अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी दौर में ममलुकत के मुख्तलिफ सूबों में बगावत के आसार नमूदार होते देखकर तेलंगाना के काकत खानदान के हुक्मरान राजा प्रताप ब्रोदरा ने खिराज देना बंद कर दिया था। चुनाचे सुल्तान तुगलक ने राजा प्रताप को सबक सिखाने की गरज से जोना खान को लश्कर लेकर तेलंगाना की मुहिम पर रवाना करने का फैसला किया था, और आज जोना खान एक लश्कर जर्रार लेकर तेलंगाना के लिए रवां दवा था। राजा जोना खान की आमद की खबर सुनकर अपनी फौज लेकर निकला और वारंगल से 10 फरलांग उस जानिब सहवाती घाट के मैदान में सफारा हुआ। अगले दिन असर और मगरिब के दरमियान मार्के का आगाज हुआ। राजा की अफवाज भी खूब जमकर लड़ी और गरूब आफ्ताब तक दोनों जानिब के सैकड़ों लश्करी मकतूल हुए। अगले दिन नमाज फजर के बाद जोना खान ने अपनी अफवाज के सामने एक वलवला अंगेज तकरीर की, जिसने एक एक सिपाही के दिल में जोश भर दिया, और अब के जो मार्का हुआ तो वो फैसला कुन साबित हुआ। राजा प्रताप अपने पाए तख्त वारंगल के किले में महसूर हो गया। जोना खान ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया। किले की बुर्ज और फसीलें बेहद ऊंची और मुस्तहकम थी। उस तरफ पेश ना चलते देखकर जोना खान ने दमदमा और सुरंग खोदने का इरादा कर लिया। इधर ये काम जारी था, उधर रोज राजा के लश्कर के सिपाही किले से निकलकर जोना खान की फौज पर हल्ला बोलते। उस सूरत हाल ने जोना खान को फिक्रमंद कर दिया। ऐसे में सल्तनत दहली के बदख्वाहों उबैद शायर और शेखजादा दमिश्की ने शाहजादे को वापसी का मशवरा देना शुरू कर दिया।
مگر جونا خان اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے وارنگل کو سلطنت دہلی کا ایک صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اب وہ سرنگ کے مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ جونا خان کی شجاعت اور ولولے کو دیکھتے ہوئے آخرکار راجہ کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ اس نے زر و جواہر، ہاتھی، گھوڑے اور ساتھ ہی خراج دینے کی پیشکش کی، لیکن جونا خان راضی نہ ہوا۔ موسم برسات کے شروع ہو جانے کے باعث موسلادھار بارشوں کی وجہ سے میدان جنگ نے تالاب کی سی شکل اختیار کر لی تھی۔ سپاہ نے پتھر جمع کر کے ایک اونچا چبوترا قائم کر کے جونا خان کا خیمہ اس پر استادہ کیا، باقی خیمے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناسازی آب و ہوا کے باعث ہیضے کی وبا پھوٹ نکلی۔ کچھ بیماریاں سپاہ کے علاوہ ہاتھی گھوڑوں پر بھی اثر انداز ہوئی اور بے شمار ہاتھی گھوڑے بھی لقمہ اجل بنے۔ پانی اور سیلاب کے باعث دہلی کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ ہر روز سینکڑوں لشکری موت کا شکار ہو رہے تھے۔ یہاں کی کوئی خبر وہاں اور وہاں کی کوئی خبر یہاں نہ آتی تھی۔ جونا خان اس صورتحال کے علاوہ دلی سے رابطہ ٹوٹ جانے کے باعث بھی بے حد متفکر و متواہج تھا کہ اچانک عبید شاہر اور شیخ زادہ دمشقی اس کے خیمے میں داخل ہوئے۔